अरे इधर आओ, कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। कहाँ जा रही हो? अरे मत भागो इतना। रुक जाओ, तुम कहीं भाग के नहीं जा सकती। अरे इधर तो आओ मेरी जान। हटो। रुको, ऐसे भागती रही तो मैं थक जाऊंगा। क्या चाहते हो तुम मुझसे? कौन हो तुम लोग? डरो मत मेरी जान, कहाँ भाग रही थी तुम? हमसे डर गई हो क्या? क्या जरूरत है झिझकने की? अपने हैं सब। हम कोई डाकू लगते हैं क्या? आ जाओ आ जाओ। अरे चलो भागो। पीछा करो इसका। नहीं छोड़ेंगे। बस कर दो अब, छोड़ दो इसे। बोलो। बहुत मार लिया। बोलो कि मैंने छोड़ दिया उसे। मैं फातिमा से प्यार नहीं करता हूँ। मारो। वो भी मुझसे प्यार करती है। बदतमीज। क्या इसको जान से मार दोगे तुम? मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जरा रहम नहीं आ रहा इस पर? नहीं करोगे शादी मेरा उससे? बच्चा। मैं फातिमा से शादी करूंगा। कभी नहीं। अल्लाह। दावर की बेटी नूरा से शादी करोगे तुम, समझे? नूरा से शादी करोगे तुम बस। बस भी कर दो, बहुत मार लिया, छोड़ दो इसे। फातिमा से? सच में? देखते हैं आज के बाद तुम उसका नाम कैसे लेते हो। फातिमा। बस कर दो, मर जाएगा ये, मर जाएगा ये, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। बेटा, मेरा बच्चा, देख क्या रहे हो? मदद करो मेरी, उठाओ इसे मिलके। आराम से बेटा, मेरी जान। अरे यहाँ आ जाओ। अरे रुक जाओ मेरी जान, थक जाओगी। भागने दो भागने दो। यहाँ तुम कहाँ तक ज्यादा भागोगी? नहीं भाग सकोगी। बहुत तेज लड़की है ये। हाँ हाँ कुछ भी हो जाए, भागो। कहाँ तक भागोगी तुम? हैं? भागो। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? हाँ, जरा रुककर बात करो। क्या चाहिए तुम्हें? हमें क्या चाहिए? पकड़ो इसको। तुम्हारी ये मजाल मेरे दोस्त पे हाथ उठाया। बहुत हो गया है अब तुम कहाँ भागोगी? हाँ फातिमा, मवलूद का सलाम लाए हैं तुम्हारे लिए हम। देखो ये मत कहना कि बताया नहीं था। उन्होंने कहा है मेरी बहू का ख्याल रखना। याकूब तुम्हें चाहेगा, देखते हैं कि कल सुबह तक कैसे चाहता है। कहेगा कि फातिमा से मुझे मिलवाओ। वो कुछ नहीं कहेगा। यहाँ आओ। अली भाई अली भाई अब ठीक है? अली भाई संभालो अपने आप को। अली भाई संभालो। अली भाई अब ठीक है? अली भाई बेटा, मेरा याकूब। फातिमा, बेटा, भूल जाओ ये सब, भूल जाओ बेटा। भूलना तो पड़ेगा ना आखिर। फातिमा। पानी और पट्टी ले आई हूँ बाजी। फातिमा।
क्या मतलब भाग गई साले? कैसे भागी? तुम एक लड़की को नहीं पकड़ सके, लाना तो तुम पर। लड़की ने अली के मुंह को कांच से काट दिया था और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे काटा जाता है इंसान को। नहीं भाई, माफ कर दे मुझे, आइंदा नहीं होगा ऐसा। फातिमा यहाँ से भाग गई है, तुमने उसकी इज्जत पे हाथ डाला है। हर एक को इसकी खबर होनी चाहिए, कोई भी बाकी ना बचे, समझे मेरी बात? तुम सबको मालूम होना चाहिए कि वो खुद वहां पर आई थी। ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। जी भाई, फिक्र ना करें। आगे ख्याल रखेंगे। निकलो यहां से, निकलो। लड़की को हम पहाड़ पर ले गए थे भाई, हमने उसे ऐसे नहीं छोड़ा। सब दफा हो जाए यहां से, अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। क्या किया है तुमने? क्या किया है? तुम कब से मुझसे हिसाब लेने लगी? हाँ, इसका मतलब है लड़की को तुमने अगवा करवाया है ना? हाँ मैंने करवाया। फिर लड़की का क्या कसूर है? खौफ नहीं है तुम्हें अल्लाह का? तुम्हारा बेटा अंदर बेहोश पड़ा है, बेकसूर लड़की को भी सजा दे रहे हो। उफ, मेरे अल्लाह, हम पे ये कैसी मुसीबत आई है? लड़की के साथ कुछ किया है? बोलो, तुमसे पूछ रही हूँ, क्या किया है लड़की के साथ? वो भाग गई थी। उफ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। अब वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ देगी। अगर नहीं छोड़ती तो पहाड़ का रास्ता याद रखेगी हमेशा। नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं करना। वो दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। बात को समझो जरा। याकूब मेरा बेटा है, मेरा। अपना माल और दौलत उस 2 टके की गरीब लड़की पर लुटा दूं? कभी नहीं। वो लड़की कभी भी इस घर में नहीं आ सकती, समझी? नूरे आएगी, दावर भाई की बेटी से शादी करेगा। याकूब बार बार उसी का नाम पुकार रहा है। फातिमा को उठाकर पहाड़ पर ले गए थे। ये सुनने के बाद देखते हैं क्या करता है। या तो भूल जाएगा या उम्र भर बैठकर रोएगा। रो मत बेटी, चुप हो जाओ। अब बस भी करो। आंटी, आंटी, मैं बर्बाद हो गई हूँ। बताएं मैं क्या करूँ? शुक्र करो कि तुम बचकर निकल आई हो। शुक्र अदा करो, तुम्हारी जान और इज्जत दोनों महफूज हैं। बस करो फातिमा, बिला वजह मत परेशान हो। बस अब चुप हो जाओ। महवलूद के लोग थे वो सब। तुम्हें यकीन है? मैंने देखा था उनमें से एक को, लेकिन दूसरे कौन थे नहीं जानती। और उन्होंने खुद बोला था मुझे कि महवलूद ने उन्हें भेजा है। आखिर कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? हो भी सकते हैं। मैवलूत ने किया है तो उसकी हरकत थी ये। वो सब कुछ कर सकता है फातिमा। उस इंसान से कोई अच्छी उम्मीद ना रखो तुम। आंटी, मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा आखिर कसूर क्या है? बताएं, बताएं मुझे। शायद अभी तक तुम ही नहीं समझी हो। वो अपने बेटे से तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता है। याकूब तुमसे चाहता है कि तुम उसे छोड़ दो। ठीक है, मुझे नहीं चाहते वो, ये हम दोनों जानते हैं आंटी। लेकिन लेकिन क्यों? उनको ऐसा लगता है उनके ऐसे करने से मैं याकूब को छोड़ दूंगी। तुम नहीं मेरी प्यारी बेटी, बल्कि याकूब छोड़ देगा तुम्हें। उसको ना चाहने वाला उसका अपना बेटा है। याकूब मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता है। उनके ऐसे करने से भी याकूब मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे माथे पर दाग लगाकर याकूब तुम्हें नहीं चाहेगा फातिमा। अपनी इज्जत बचाओ। कोई भी इज्जतदार इंसान किसी बदनाम लड़की से शादी नहीं करता है। तो क्या अब मैं इज्जतदार नहीं रही आंटी? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। चलो थोड़ा आराम कर लो अब। तुम्हें बहुत खांसी हो रही है।
कहाँ से तुम्हें इतनी ठंड लग गई पता नहीं। सुबह तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ मेरी बेटी। बेटा, कैसे हो अब? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ अम्मा। कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम ठीक भी नहीं हो। फातिमा से मिलना होगा मुझे। कल भी इंतजार किया होगा। फिक्रमंद होगी वो। उसके दिमाग में कोई गलत चीज ना आ जाए। तुम्हारा जख्म अभी ताजा है, नहीं जाओ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। नहीं याकूब, नहीं जाओ। बेटा, बाबा ने मना कर दिया। तुम्हारी शादी उससे नहीं करेंगे, बल्कि दावर की बेटी को अपनी बहू बनाएंगे। उनका फैसला नहीं बदलेगा। बाबा से वैसे भी पूछ कौन रहा है? याकूब, इस बात का कोई हल नहीं है। याकूब, भूल जाओ उसे। बाबा के खिलाफ जाओगे तो वो बहुत बुरा करेंगे तुम्हारे साथ, जीने नहीं देंगे। अम्मा, मैं फातिमा से शादी करूंगा, चाहे किसी की इजाजत हो या ना हो। मैं फातिमा को अपनी बीवी बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात जान लीजिए, ठीक है? याकूब, याकूब! सुनो फातिमा, अभी नहीं जाओ बेटी, थोड़ा और आराम कर लेती। आज का एक दिन रुक जाती। बिल्कुल फिक्र नहीं करें, फिर से उनकी ऐसी हिम्मत नहीं होगी, मेरा यकीन करें। और मुझे याकूब से मिलना होगा। किसी को कुछ भी बताए बगैर मुझे बताना होगा उसे इस बारे में। जो भी हुआ उसे मुझसे सुनना होगा। फातिमा, शायद कोई कुछ नहीं बताएगा। हो सकता है लोग खौफजदा हों, डर रहे हों। क्या तुम्हारा बताना जरूरी है? हाँ, जरूरी है आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। चाय ला दो। भाई अभी लाता हूँ। छोड़ो, जाने दो। अरे ये है सबूत। ये सब फातिमा के नाखून के निशान हैं। लड़की से कहा मत भागो, फिर भी रुकी नहीं रही है। उसके बाद क्या हुआ? वो बहुत गुस्सा दिखा रही थी। अच्छा। फिर हमने सोचा, हमारे अली भाई का दिल उसके पास था, जाहिर नहीं कर रही थी बस। वो फातिमा, तुम्हें कैसे पता चला? असल में ऐसे लोगों से बचना चाहिए, बड़ों ने सही कहा है। बिल्कुल सही बात है। लड़की के साथ बुरा हुआ। उसके साथ क्या बुरा होगा भाई? वो खुद आई थी। दरअसल बुरा तो मवलूद के बेटे के साथ हुआ है, समझे आप? वो इससे सच में प्यार करता था, लेकिन वो लड़की सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। और क्या? वो समझ गई थी कि और उसके याकूब तो बाद किसी जानते काम हो क्या का नहीं हुआ? है, इसीलिए उसने अली को फांस लिया। बड़ी चालाक लड़की है। सही बात है। लेकिन एक ख्वाहिश थी उसकी, काश तुम ये सुनते। अली मुझे निकाह में ले लो, प्लीज अली, मुझसे निकाह कर लो। वो कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रही थी, बेशर्म औरत। तो क्या शादी करोगे तुम उससे? देखो, किस्मत है, थोड़ा और तड़पने दो उसे।
फातिमा, याकूब, फातिमा। याकूब, क्या हुआ है तुम्हें ये? कुछ खास नहीं है, ठीक हूं मैं। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से आई है ना तुम पर ये मुसीबत। श्श्श। तुम्हारी वजह से बस एक ही चीज मुझ पे आती है, और वो है प्यार। सिर्फ और सिर्फ प्यार। मेरी जान, मेरी जान। तुम्हारे ये आंसू खत्म हो जाएंगे, तुम देखना। याकूब, मैं फातिमा, मुझसे शादी करोगी? क्या? मैंने पूछा, मुझसे शादी करोगी? याकूब, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हुकूमत ने कोई कानून निकाला है क्या कि फातिमा याकूब से शादी नहीं कर सकती? कानून निकालने वाली हुकूमत नहीं है, कानून निकालने वाले हैं बाबा, मेवलूद आगा। पता है ना तुम्हें? याकूब, भूल जाओ इस बात को। मेवलूद आगा। मेरी बात सुनो खामोशी से, चुप रहकर। तुम मेरे साथ, या नहीं, अल्लाह के इस गरीब बंदे याकूब के साथ शादी करोगी या नहीं करोगी? ये बताओ मुझे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तुमने सुना जो हुआ है? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था। महफूज ने जब रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो फातिमा बीच में ही रह गई। बेवकूफ फातिमा, उसको क्या पता उनका कोई जोड़ नहीं। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अली से गिड़गिड़ा के कह रही थी कि मुझसे निकाह कर लो। चलो मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। क्या ये इतना मुश्किल है फातिमा? इसके लिए बस हाँ या ना बोलनी है तुमने। तुम इतना क्या सोच रही हो? मुझे तो लगा था कि फातिमा मुझे गले लगा लेगी और हाँ बोलेगी। मैं तो बस तुम्हें चाहता हूं, तुम बस मेरे पास रहो, हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ बोलोगी? याकूब, मेवलूद आगा हमें कभी जीने नहीं देंगे। अगर हम कहीं काम करने गए भी तो तुम्हारे बाबा हमें काम देने वालों को भी मार देंगे। अगर हमने कहीं अपना घर भी बनाया, वो हमारे घर को जला के राख कर देंगे। अगर हमने खेती करी तो हमारी जमीनें भी बर्बाद कर देंगे। याकूब, हमें वो जीने नहीं देंगे। खुद देखो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत मोल सकती हूँ याकूब, मगर क्या? क्या? ये आसान नहीं है। तुमने कभी गरीबी नहीं झेली है। खाली पेट सोए हो तुम कभी? क्या तुम्हें आसान लगता है कि पूरे दिन भूखे रहना और फिर इसी तरह सो जाना? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कैसा होता है जब कोई खाली पेट सो जाता है। और ना ही कभी तुम्हें पैसे की परेशानी हुई है। मेरे साथ जीना और मेवलूद आगा के बेटे के तौर पर जीना अलग बात है। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें इन सब का सामना करना होगा। परेशानी, गरीबी। याकूब, मेवलूद आगा का बेटा याकूब, बोलने से पहले सोच लो अच्छी तरह से। मेरे साथ जिंदगी गुजारना इतना आसान लगता है क्या तुम्हें? कह देना बहुत आसान होता है। याकूब,
मेवलुत आगा का बेटा याकूब अपनी दुनिया की तमाम आसाइशें छोड़कर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फातिमा, फातिमा, सबने सुन लिया? हाँ, जी भाई बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं। सब लोग फातिमा और मेरे बारे में बात कर रहे हैं। याकूब भी जान गया होगा। याकूब क्या, पूरा गांव भाई। सलाम अलैकुम। बड़े आए। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। चलो भाई अब चलते हैं। आज के टाइम में उठने वाले के हाथ रोक सकते हो, जबान नहीं। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया है। थू। आए देखो, आ रही है वो। कितनी बेशरम लड़की है, पूरे मोहल्ले का नाम बदनाम करके रख दिया है। चलो अस्सलाम चलो वालेकुम यहाँ आयशा से। आंटी। देखो आ रही है वो, देखो जरा। देख रही हो किस मुंह से बाहर निकली है ये? शर्म नाम की तो चीज ही नहीं, हद ही हो गई है। बेशरम लड़की। खतीजा आपा, खतीजा आपा। नहीं, 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 नहीं। हाँ, अल्लाह गारत करे। चलो जी, खत्म हुआ। घर में जब भाभी सिखाएंगी तब जीतोगे तुम। एक बाजी मेरे साथ भी खेली रिजा भाई। आखिर इन सबका मसला क्या है? क्या हुआ इन्हें? क्या कहें याकूब, तुम्हें शायद कुछ नहीं पता इस बारे में, मगर इसका फायदा भी नहीं, पता हो या ना हो। शायद आज के बाद। क्या क्या नहीं पता मुझे? रिजा भाई बताइए ना। फातिमा। क्या हुआ फातिमा को? आंटी, फातिमा, क्या हुआ बेटा? फातिमा, चलो अंदर आओ बेटा। अल्लाह बेहतर जाने, सच है या झूठ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहां नहीं था उस वक्त। और जैसा फातिमा ने बोला, अली ने भी बिल्कुल ऐसा ही बताया। इसी वजह से
इन कमीनों ने इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया उस लड़की को। अल्लाह जानता है मेरा। अरे फातिमा, फातिमा क्या हुआ है, बताओ तो सही। आंटी, आंटी मैं खत्म हो गई आंटी, मैं मर गई अब। इन लोगों ने मुझे दागदार बना दिया है। हर कोई जान चुका है, सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। फातिमा का नाम हर जबान पर है आंटी। मुझे मरने से पहले इन लोगों ने कफन पहना दिया। और फातिमा का नाम दागदार हो गया। इस वाकये के बाद इन सब लोगों की नजरों में फातिमा की कोई इज्जत बाकी नहीं रही। देखो सर, अभी तक बेवकूफों की तरह और यहाँ बैठा हुआ है। आखिरकार फातिमा अब तुम्हारे लायक लड़की नहीं रही बेटा। फातिमा की इज्जत मिट्टी में मिला दी इन लोगों ने। ऐसे इंसान को तो डूब के मर जाना चाहिए। बेवकूफ। क्या हो गया? याकूब, भागो यहाँ से। याकूब रुको, जल्दी। याकूब रुक जाओ, क्या हो गया? रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रुक जाओ, याकूब, रिलैक्स ये हो जाओ। सब कुछ उस फातिमा की वजह से हुआ है। तुम पे भी चढ़ जाएगा। संभालो अपने आप को, जो होना था हो गया, रिलैक्स हो जाओ। याकूब रुक जाओ, याकूब। गले पर चाकू रखने से मैं डर गया। खबर कैसी फैलाई है हमने, है ना? हमसे डर जाता है। उसकी शादी हो गई? बोलो, क्यों किया ऐसा? बोलो। भाई कुछ भी नहीं हुआ है, लड़की बचकर निकल गई थी और ये झूठ है। जो तुमने सुना वो झूठ है। बताओ किसने करवाया ये? हमें मार दिया जाएगा, तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा मैं। हम तो बस ऑर्डर लेते हैं, हमारा कोई गुनाह नहीं है भाई। बोलो वरना अभी मार दूंगा। किसने करवाया ये? कौन है सबके पीछे? किसका मंसूबा था? कौन है वो बेईमान? बताओ मुझे, किसके कहने पर किया? किसके हुक्म पे? मुझे जवाब चाहिए। मवलूद, तुम्हारा बाप, फातिमा को अगवा करवाने वाला तुम्हारा बाप है। फातिमा, फातिमा पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? फातिमा तुमसे बोल रही हूँ, क्यों पैक कर रही हो? क्यों? मुझे यहाँ नहीं रहना, जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? कहाँ? बहुत दूर। याकूब को पता लगने से पहले, उसको इस बात का पता चलने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है याकूब इन तमाम बातों पर यकीन कर लेगा? वो यकीन करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है आंटी? फातिमा की जिंदगी पर दाग लग चुका है। इस दाग के साथ पहले ठीक तो हो जाओ फिर चली जाना। आओ बैठो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम यहीं रहोगी। इस तरह यहाँ से जाओगी तो सब लोग तुम्हें गुनहगार समझेंगे और याकूब भी, समझी? सब यही समझेंगे कि तुम कसूरवार हो। आंटी, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी? बस यही रहोगी। अब जाना तो उन लोगों को चाहिए, तुम क्यों जाओगी? तुम यहीं रहोगी क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो फिर तुम्हारी क्यों गर्दन पकड़ी जाए फातिमा? इस तरह जाओगी तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। तुम्हारा इस तरह जाना याकूब को तुमसे और भी दूर कर देगा। थोड़ा सब्र से काम लो। तुम चाहती हो कि सब तुम्हें भागने वाली बुलाएं? सब कहेंगे बदनाम थी इसलिए चली गई। असल बुरा वक्त तो तब आएगा तुम पर जब तुम इस घर से निकलकर बाहर जाओगी।
फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ही कसूरवार हो। रुक जाओ, तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया फातिमा। अपने आप को क्यों गुनहगार समझ रही हो? यही रहो। बाबा, 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 याकूब बेटा, बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोलिए कि मैंने किया है ये, एतराफ करें, बोलिए। माफी भी मांग लो तुमसे। आप माफी मांगेंगे, लेकिन मुझसे नहीं, फातिमा से माफी मांगेंगे। बकवास बंद। आपने एक बेगुनाह लड़की के साथ गलत किया है। जबान संभाल के, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। वो लड़की बिल्कुल हमारे काबिल नहीं है। हमारी फैमिली के काबिल क्या है? झूठ है, इल्जाम है, बहाना है। आपके साए में हमारे लिए ये सब काबिल है। बस, तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आएगी। आपकी अकल कितनी चलती है मैंने देख लिया। अपनी ही बहू की इज्जत लूटना आपके सिवा कोई और इंसान कर भी नहीं सकता। वो बेइज्जत लड़की आपकी बहू जरूर बनेगी। एक दागदार लड़की को तुम अपने निकाह में लोगे? तुम इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे, मैं ये सोच भी नहीं सकता। फातिमा से मैं शादी करूंगा, आपके हर जुल्म के बावजूद शादी करूंगा। कभी भी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसे मेरा नाम बदनाम नहीं कर सकते। रुको, अगर उस दरवाजे से बाहर निकले तो वापस कभी मत आना। अगर उससे शादी की तो हम मर गए तुम्हारे लिए, समझे तुम? सब खत्म, कोई बेटा नहीं मेरा। आप मेरे बाबा हैं ये सोचकर मैं जिया हूं तो क्या हुआ? आज के बाद आप मेरे बाबा नहीं हैं। जब आपने फातिमा को अगवा करवाया उसी वक्त आप मेरे लिए मर गए थे बाबा। दफाओ, दफाओ। याकूब, याकूब, याकूब बेटे, रुक जाओ। याकूब, तुम क्यों डर गई बेटा? नहीं नहीं आंटी, मैंने कोई आवाज सुनी एकदम से। क्या हुआ फातिमा? उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई हूँ आंटी। फातिमा, तुम्हें क्या समझाया था? क्या अपना दिफा नहीं करोगी तुम? सही कहा, लेकिन मुझे डर लगता है आंटी, जो मुझे अंदर से खा रहा है। याकूब को सब पता चल गया होगा ना आंटी? अब क्या होगा आंटी? अगर वो तुम्हें समझता होगा तो यकीनन सब जानता होगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वो यकीनन कसूरवार को किसी न किसी तरीके से पकड़ने की कोशिश करेगा। यकीन करो मेरा। याकूब को पता है कि उसने किससे प्यार किया है। तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी जिससे याकूब का सर झुके। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी, कभी यकीन नहीं करेगा। जिंदगी में कभी हार मत मानना फातिमा। गुनाहगारों की तरह मत चलना। तुम्हें इस निगाह से देखेंगे जैसे तुम गुनहगार हो, और तुम अपना मुंह छुपाती फिरोगी इस माशरे से। लोगों से कहोगी कि मैंने कुछ नहीं किया। वो अपना मुंह मोड़े और वो अपना मुंह छुपाएं, तुम बिल्कुल नहीं। ये मत भूलना फातिमा। अगर तुमने अपने सर को झुका लिया इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया। आप बहुत अच्छी हैं, शुक्रिया। तुम सलामत रहो मेरी जान। चलो अब सो जाओ। याकूब, कहाँ हो तुम?
बेटा है वो तुम्हारा। मेरा ऐसा कोई बेटा नहीं, उसका नाम भी मत लेना। पता नहीं कहाँ गया होगा, किस हाल में होगा मेरा बेटा। पता नहीं खाना भी खाया होगा या नहीं। तुम्हारे अंदर रहम नहीं है, मुझे नहीं पता। तुम जाओ, ढूंढ कर लाओ उसे। इल्तिजा करती हूँ मैं तुमसे, मेरा बेटा मुझे ला दो। बात सुनो मेरी, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। मेरा याकूब नाम का कोई बेटा नहीं, कोई नहीं। समझो मर गया है वो। अगर वो भूख से मर भी रहा हो तो एक पैसा नहीं दूंगा मैं उसे। अगर मैंने तुम्हें याकूब से बात करते हुए देखा या तुमने उसकी मदद की तो तुम अभी इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे तुम? फातिमा, अगर तुम चाहो तो मैं भी चलूं? नहीं आंटी, मेरा काम है ये। और जो आपने समझाया था क्या भूल गई हैं आप? अगर मैं नहीं गई तो मुश्किल होगी। मेरे लिए दुआ करना आंटी। अल्लाह सही लोगों के साथ है फातिमा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अल्लाह इस मासूम का ख्याल रखे। हाय, देखो जरा, देखो तो किस तरह घूम रही है इस मुंह के साथ। बस क्या कहें। ये मत भूलना फातिमा, अगर तुमने अपने सर को झुका लिया इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया। जिंदगी में कभी हार मत मानना फातिमा। लोगों से कहोगी कि मैंने कुछ नहीं किया, वो अपना मुंह मोड़े और वो अपना मुंह छुपाएं, तुम बिल्कुल नहीं। देखो तो सही हमें देख कैसे रही है। या अल्लाह, ना इज्जत है और ना ही हया। बेशरम लड़की। सही कहा बिल्कुल। आपका काम आसान हो बाजी। खुश आमदीद। इस लड़की को तो देखो जरा, बेहयाई की हद तो देखो जरा। बात सुन रही है लेकिन फिर भी डर नहीं। बेशरम हो गई है, बेशरम। लेकिन ये जा कहाँ रही है? अली को ढूंढ रही होगी, अली को। हद है, तौबा तौबा, बेशरम लड़की कहीं की। ये मत भूलना फातिमा, अगर तुमने अपने सर को झुका लिया इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया। कबूल कर रही हो? तुमने देखा जो वहां हुआ था? उम्र देखो अपनी। शर्म नहीं आती इल्जाम लगाते हुए? ऐसी बातें करते हुए डर नहीं लगता क्या? कैसे इंसान हो तुम लोग? तुम्हारी भी बेटी है हाजरा आंटी? क्या जेब देता है माओ को इस तरह की बातें करना? किसी पर इस तरह इल्जाम लगाकर किस तरह अल्लाह का सामना करोगी? हाँ, मैं फातिमा, मेरी इज्जत पर आवाज उठाने वाले पहले खुद अपनी इज्जत की हिफाजत करें, शर्म करें। देखिए जरा अपने आप को, अपनी जबान को लगाम दे। ये जो इल्जाम लगा रही हैं, पहले वो अपने गिरबानों में झांके, कुछ देखे बगैर। और किसी की बातों में आकर बातें करने वालों पे लानत भेजती हूँ। बगैर देखे, असल बात जाने बगैर इल्जाम लगाने वालों पर लानत हो। असल में शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। मैं बेगुनाह हूं। सब अपने सर को झुकाओ, झुकाओ। अल्लाह तुम्हें माफ करे। याकूब, मैं तुम्हें हाँ बोलने के लिए आया हूं।
हाँ, किस लिए? वो तुमने पूछा था ना। मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं फातिमा। तुमने कहा था ना, सोचकर फैसला करो। अगर मैं किसी चीज को नहीं छोड़ सकता तो वो तुम हो, तुम। मुझसे शादी कर लो, तुमसे इल्तिजा करता हूं मैं। ये कैसी सूरत बनाई हुई है? इधर आओ मेरी बेटी, चलो आओ मेरे साथ, चलो चलो, शाबाश, आराम से आराम से, चलो अंदर। हाँ, तुम्हारे लिए सूप बनाया है। बहुत मजेदार। बहुत ज्यादा है ना आंटी? कुछ दिन हमें यही खाना है क्या? नहीं मेरी जान, लोग आखिर क्या कहेंगे? हाँ, किन सब लोगों की बात कर रही हैं आप? कौन आएगा इस शादी पर? कोई नहीं आएगा आंटी। जैसे कि आप यहाँ रहती ही नहीं। ये सब क्यों? आपने ये सब क्यों किया आखिर? फातिमा, अल्लाह ताला मेहमानों की दावत को पसंद फरमाता है। अल्लाह बरकत देगा। बहुत ही अच्छी दावत होगी। सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। एहसास हो भी गया तो क्या? मेवलुद का साया अगर पड़ गया इस शादी पर तो उसके डर से कोई नहीं आएगा शादी में। ये सब जाया हो जाएगा। कोई भी दरवाजे पर नहीं आएगा हमारे। इस शादी पर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। खदीजा, कुछ पता चला? हाँ, पता चला। अच्छा, तो बताओ जल्दी। सच कह रही हो ना? बिल्कुल सच है बाजी। आज रात उनकी शादी हो रही है बाजी। याकूब साहब फातिमा से शादी कर रहे हैं। ओह, याकूब। क्या हुआ? याकूब शादी कर रहा है आज। मैंने तुमसे कहा था आज के बाद इस घर में उसका नाम भी मत लेना। वो तुम्हारा बेटा है। वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। या वो उस आवारा लड़की से शादी कर ले या कब्र में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा रहम नहीं आता तुम्हें? कैसे बाप हो तुम? अपनी सगी औलाद को कैसे छोड़ सकते हो? बेसहारा छोड़ दिया अपने बेटे को तुमने। कितने अरमान थे उसकी शादी के। तुम्हारी जिद की वजह से आज ये दिन आया है। बात सुनो, अगर तुमने एक लफ्ज मुंह से निकाला तो तुम भी हमेशा के लिए अपने बेटे के पास दफा हो जाना। समझ आ गई तुम्हें? फिक्र ना करो, याकूब जरूर आएगा। देखना तुम, वो अपने पैरों पर चलकर आएगा और इल्तिजा करेगा मुझसे। वो जब आएगा इस घर में, तुम देखना उसे मानना पड़ेगी मेरी बात। समझ जाएगा, फिक्र नहीं करो।
तुम लोग यहां बैठे हो? तो क्या करें फिर? गांव में शादी है, बैठने में कोई बुरी बात नहीं। फातिमा के साथ याकूब शादी कर रहा है। चलो चलो शादी में चलें। हम क्या करेंगे वहां पता जाकर? नहीं यार। चलो शादी में चलते हैं। चलो उठ जाओ सब लोग, चलो भी। तुम दुखी मत हो। नहीं, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। हम एक साथ हैं, मेरे लिए काफी है। कहा था मैंने, कोई भी नहीं आएगा। ना आए कोई भी, हमने अपना फर्ज पूरा किया, चाहे कोई आए या फिर ना आए। तुम परेशान मत हो, मुस्कुराओ। फातिमा, मेरा प्यार, ऐ मेरी जान। तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, बेइंतहा। भाई अगर आपकी इजाजत हो तो हम चलें क्या? काफी वक्त हो गया है, हमें नहीं लगता कि यहां पर कोई आएगा। सही कहा आपने, आप लोग जा सकते हैं। फातिमा, वो मैं बहुत दुखी हूं। मैं भी आंटी, मैं भी। वो ये सुराही अंदर रख दो, खराब ना हो जाए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? हमें नहीं चाहते हैं वो याकूब, हमें वो लोग जीने नहीं देंगे। तुम देखना, सब कुछ सही हो जाएगा, यकीन करो मेरा। यहां अगर नहीं हुआ तो कहीं और रहेंगे हम। खुशामदीद। 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 आप सबको मुबारक भी हो, बहुत मुबारक बहुत हो। खुशामदीद। याकूब खुशामदीद। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुबारक हो। हे, हे, मुबारक हो। हे, अरे याकूब बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो शादी तुम्हें। ये देखो हम आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे की शादी है, देखा तुमने? लेकिन मेरी बदनसीबी देखो, शादी में ही शरीक नहीं हूँ। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे यकीन रखिए। चलो भाई दूल्हे मियां, इस तरह यहां बैठो नहीं, तुम भी हमारे साथ आओ।
फातिमा, तुम ठीक हो ना बेटी? जी मैं ठीक हूँ आंटी, एकदम से खांसी हुई, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए जुशांदा बना के लाती हूँ। अभी बिल्कुल मेरा दिल नहीं आंटी, सुबह पी लूंगी। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है मेरी जान, पता नहीं कैसे तुम्हें इतनी ठंड लग जाती है। वाह वाह, शाबाश, वाह वाह, वाह वाह। मुबारक हो, मुबारक हो याकूब भाई, मुबारक हो। याकूब भाई शादी मुबारक हो। याकूब, चलो अब शाबाश, रस्म के लिए अंदर जाओ। चलो चलो, दूल्हे मियाँ को लेकर चलो। याकूब साहब शादी मुबारक चलो हो। अंदर जाओ दूल्हे मियाँ। शादी मुबारक हो याकूब भाई। मुबारक हो, मुबारक हो याकूब भाई, मुबारक हो। मुबारक हो शादी तुम्हें, ये देखो हम आ गए। फातिमा, 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 मेरी जान। आंटी, आंटी, रजा भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज जल्दी कीजिए, ऊपर आइए, मुझे मदद चाहिए। फातिमा, फातिमा, फातिमा। क्या हुआ याकूब? हाँ, क्या हुआ तुम्हें फातिमा? फातिमा, अल्लाह खैर करे, तुम्हें क्या हुआ? फातिमा, फातिमा बेटी, क्या हुआ? फातिमा, आंटी, फातिमा, क्या हो गया मेरी बेटी को? अल्लाह, फातिमा। जाओ, जाके डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जाओ। हाँ, फातिमा, फातिमा, उठो मेरी बेटी, शाबाश। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बस मुझे ठंड लग गई थी और कुछ नहीं। ये खांसी आपको कब से है? नहीं जानती, और क्या जरूरत है उसकी? सही कहा, अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक हूँ अब। आराम करो तुम। आप मेरा बाहर इंतजार करें। दामाद, तुम भी। लेकिन मुझे जानना है डॉक्टर। हाँ, तुमसे भी बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं।
ये सब कैसी मुसीबतें हैं रिजा भाई? सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कई दिनों से उसे परेशान किया हुआ था, हो सकता है ये वजह हो। थोड़ा आराम करने दो उसे, देखना बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन वो खून जो खांसते में उसके मुंह से निकला, वो सब क्या है? ये क्या हो रहा है? दवा दे दे, सही हो जाएगा। नहीं होगा फातिमा। क्यों? हर किसी की बीमारी ठीक हो जाती है, पर मेरी क्यों नहीं? तुम्हारी बीमारी बहुत बारीक बीमारी है और वो बहुत बढ़ गई है। आराम करो, खुद को मत थकाओ। क्या मैं मर जाऊंगी? मेरी आज शादी हुई है, मेरी शादी है आज। याकूब को मैं क्या बोलूंगी? ये बीमारी फैलने वाली है, ये बात मत भूलना। जिनसे तुम्हें मोहब्बत है उनसे दूर रहो, उनके लिए अच्छा है। मैं फिर आऊंगा बेटी। आज मेरी शादी का दिन है, आज मेरी शादी का दिन है। क्या हुआ डॉक्टर? अब कैसी है फातिमा? ये दवाएं फौरन ले लो, सोचो मत, तकलीफ कम होगी इससे। बस थोड़ी महंगी है। ले आएंगे, सब ले आएंगे। इन दवाओं से वो ठीक तो हो जाएगी ना? ये बस तकलीफ कम करने के लिए है। जिनसे ठीक होगी वो दवा भी लिखिए ना फिर, जरूरी तो वो दवाएं हैं। इस बीमारी का इलाज नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? अल्लाह। डॉक्टर, हमारी मदद कीजिए प्लीज। अल्लाह की मर्जी है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। खुद को संभालो याकूब, मेरी बेटी। खुद को संभालो। फातिमा, साथ इतना ही था याकूब। तुम सही हो जाओगी, देखना। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। याकूब, एक डॉक्टर के कहने से कुछ नहीं होता, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, यकीन करो। याकूब। देखो, खुद को थकाओ नहीं, हम सुबह जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे। और इन सब का कोई फायदा नहीं। फातिमा, सही हो जाओगी, हिम्मत करनी होगी। मैं मर रही हूँ याकूब, मैं मर रही हूँ, मर रही हूँ। फातिमा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ दूर तुम्हें? रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। फातिमा, फातिमा, दूर रहो मुझसे, यहाँ से जाओ। नहीं। दूर रहो, जाओ। फातिमा, फातिमा। जाए, आप भी जाए, बाहर निकले सब।
बाहर फातिमा निकलो। नहीं, फातिमा, निकल याकूब, जाओ। फातिमा। आ जाओ बेटा, फातिमा, ये मैं क्या बोल कर रही रही हो? हूँ, बाहर आ जाओ। जाओ याकूब, फातिमा, आ जाओ। मत छुओ मुझे, फातिमा, फातिमा, मत छुओ। प्लीज खोलो इसे, खोलो फातिमा, मैं मर रही हूँ अल्लाह। मुझे अपने साथ रहने दो फातिमा, याकूब जाओ, जाओ। तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता फातिमा। याकूब, याकूब मुझसे दूर रहो, दूर रहो। प्लीज मुझे अपने पास आने दो ना, प्लीज दरवाजा खोलो फातिमा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। नहीं, तुम्हें भी ये बीमारी लग जाएगी मुझसे। मैं मर रही हूँ, मर रही हूँ। फातिमा, क्या हुआ याकूब? दवाइयां ले आए? मेरे पास पैसे नहीं है रिजा भाई कि दवा ले सकूं उसकी, मैं उसकी दवा नहीं ला सका, नहीं ला सका उसकी दवा, नहीं ला सका। सब्र से काम लो। पियो मेरी जान, आराम से पियो, पी लो। तुम्हारी मुश्किल आसान हो। आपका शुक्रिया, हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। अल्लाह आपसे राजी हो, शुक्रिया। पैसे तो जमा कर लेते, लेकिन सब गरीब हैं यहां पर। एकदम से कोई भी नहीं देगा यहां पैसे। बस इतने पैसे एक ही आदमी दे सकता है। क्या? कौन है वो? तुम्हारा बाप महवलूद। कभी नहीं। नहीं, कभी भी नहीं। कितनी बीमार है वो लड़की, खून की उल्टियां कर रही है वो। इतनी बेहिसी मत दिखाओ। क्या तुम्हें तरस नहीं आता उसके ऊपर? मेरा कोई बेटा नहीं है। ज्यादा नहीं तो थोड़े ही पैसे भेज दो। इस वक्त हमारे बेटे को पैसों की जरूरत है। तो क्या करूं मैं? मुझे क्या, मुझसे पूछकर शादी करी थी उसने। जो किया है भुगतेगा वो, भुगतने दो उसे। वो लड़का बाप के पैसों पे ऐश किया करता था, अब देखूंगा क्या करेगा वो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बात मान लो मेरी। वो तुम्हारा अपना बेटा है, थोड़े पैसे भेज दो उसे। वो आएगा, उठने टेक कर इल्तिजा करेगा, आके माफी मांगेगा मुझसे। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर उसके बाद वो लड़का मेरी हर बात मानेगा और जो मैं चाहूंगा वो कबूल करेगा। तुम बस देखती जाओ कि क्या होता है। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बेटा। मेरे बाबा किसी दर्द का इलाज नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। खुद के लिए नहीं, लेकिन फातिमा के लिए करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो इल्तिजा कर लेना, क्या पता तुम्हारा काम बन जाए। और ये तुम्हारा फर्ज बनता है। इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है, मर रही है।
फातिमा के लिए मैं अपने बाबा का गुलाम बनने के लिए राजी हूं, गिड़गिड़ाकर मांगने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी उनका गुलाम बनने के लिए राजी हूं। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं जाते उनके पास? मेरे बाबा वो पैसे बगैर किसी शर्त के नहीं देंगे। यकीनन वो इसके बदले कुछ मांगेंगे। मुझे पूरा यकीन है इसका। फातिमा, फातिमा, लो पानी पियो बेटा। याकूब, याकूब आया क्यों नहीं आंटी? वो आएगा बेटी, दवाइयां लेने गया है। बहुत तकलीफ हो रही है आंटी, बहुत तकलीफ। दवाइयां आ जाए, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। आंटी, हाँ, याकूब जब वो मेरा पूछे बोलना वो ठीक है ना? वादा करो मुझसे, इस हालत में मैं जो दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ उससे बिल्कुल भी नहीं बताओगी, बिल्कुल भी नहीं। वादा करें, मुझसे वादा करें आंटी, करो वादा। ठीक है बेटी, मेरा वादा रहा तुमसे। शुक्रिया। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। याकूब, याकूब, तुम आ गए? फातिमा, मेरी जान। आंटी कैसी है ये? ठीक है, माशाल्लाह पहले से बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। क्या तुम दवाइयां लेकर आ गए हो बेटा? वो दवा, आंटी मुझे दवा पिला दे मुझे। बहुत तकलीफ में हूं फातिमा। नहीं याकूब, तुमसे ज्यादा नहीं। देखो ना, डॉक्टर ने जैसा कहा। जाओ, मेरे करीब मत आओ, जाओ। अगर मरेंगे तो हम दोनों साथ में मरेंगे, याद रखना। मेरे करीब मत आओ। नहीं, ऐसा मत करो। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज जाओ। आंटी, आंटी, इसको यहाँ से लेकर जाए, प्लीज जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है चले मेरी जाओ। जान, ठीक है, ठीक है ले जाओ मेरी जान, इसको, ठीक है। दूर हो जाओ पुरसुकून हो मुझसे। जाओ, तुम पुरसुकून हो जाओ। दवा, दवा, दवा दो मुझे। क्या हुआ याकूब? दवा के लिए पैसे नहीं थे तुम्हारे पास? अल्लाह इस मासूम का ख्याल रखे, वह तकलीफ झेल रही है।
उसको बहुत तकलीफ है याकूब, बहुत। याकूब, याकूब। फातिमा, 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 मेरी जान। खैरियत तो है? इस वक्त कौन आ गया? खदीजा, खदीजा। आ गया वो। तुम रुको, मैं देखता हूं। बेटा, क्या हुआ? फातिमा तो बीमार है। मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर हूं? यहां क्यों आए हो? डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए क्यों? पैसे चाहिए। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम तो काम करते थे, खुद कमाते थे। तुम इलाज नहीं करवा सकते क्या? नकारा। बाबा, मैं इल्तिजा करता हूँ आपसे, मुझे पैसों की जरूरत है। इल्तिजा है आपसे, मैं आपके पांव पड़ता हूँ बाबा, माफी मांगता हूँ आपसे। अच्छा, पैसे चाहिए? फर्ज करो पैसे दे भी दिए मैंने, किस तरह वापस करोगे? तुमने कभी सोचा है? आंटी, मुझे लगा तुम सो रही हो। यहाँ आए, मुझे कुछ बात करनी है। नहीं, थोड़ा दूर बैठे। आंटी, मेरी बात सुन ले प्लीज। आंटी, मैं जब मर जाऊं तो मैं जब मर जाऊं तो अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। मुझे बोलने दे आप प्लीज। मेरी बात सुने। याकूब आपकी अमानत है। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। मेरे मरने के बाद आप उसे कहना, वो कोई अच्छी लड़की देखकर उससे शादी कर ले। मैं अगर उसको बोलूंगी तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। जब सही वक्त हो आप बोल देना उसे। इस दुनिया में वो अकेला ना रहे। कहा सुना माफ कर देना आंटी। मेरी गलतियों को भी माफ कर देना। फातिमा, चुप हो जाए आंटी, मेरी बात सुने आप। याकूब से बोल देना फातिमा ने उससे बहुत प्यार किया, इसको वो कभी ना भूले। फातिमा ने अपना वादा पूरा किया। मैं मरने तक उससे प्यार करूंगी बोला था उसे। फातिमा ने आखिरी सांस तक उससे प्यार किया है आंटी। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कैसे वापस करोगे? कैसे? जरूर करूंगा, मैं सारे वापस कर दूंगा। ठीक है, आप जो चाहेंगे करूंगा। जो भी चाहूं। मानोगे मेरी बात? जी हाँ, दीजिए, लाइए। अभी कहां? तुम सुबह आ सकते हो। क्यों? पहले सोचूंगा। क्या सोचना होगा आपको? इस बड़ी मदद के बदले में मुझे तुमसे क्या मांगना चाहिए, ये मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। सुबह आना। याकूब, चलो अंदर। मुझे मिलने अंदर दो चलो। उससे। फातिमा मर रही है, वो मर रही है बाबा, फातिमा मर रही है।
तुम्हें पैसे चाहिए है ना? मगर मेरी एक शर्त है। ठीक है, कबूल है। रुको, बात तो सुनो पहले। बोलिए। जब वो लड़की मर जाए तो तुम्हें वापस आना होगा यहाँ। क्यों? दावर की बेटी नूरे से निकाह होगा तुम्हारा यहाँ। फातिमा के मर जाने के बाद नूरे से तुम्हारा निकाह होगा। नहीं चाहिए पैसे, रखिए अपने पास। सुना है कोई खतरनाक बीमारी हो गई उसे। उसे खून की उल्टियां हो रही हैं, बहुत तकलीफ हो रही होगी उसे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या उसे मरता हुआ देखो या मेरी बात मान के उसकी जान बचा लो। शर्म आती है मुझे आपसे। आंटी, याकूब। वो दवा लेने गया है, आता ही होगा। वो शहर गया होगा मेरी बेटी। मेरी जान, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। ले आए तुम याकूब। फातिमा, हम आ गए। फातिमा, देखो मैं तुम्हारे लिए दवा लाया हूं। देखा तुमने? तुम ठीक हो जाओगी अब। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। बर्दाश्त करो मेरी जान। याकूब, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकी याकूब। फातिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे मत छोड़ो प्लीज। याकूब, तुम। फातिमा, 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 फातिमा। फातिमा। बेटा, याकूब, अंदर आओ, अंदर आ जाओ बेटा। सर्दी हो रही है बहुत। तुम्हारे लिए कहवा बना देती हूँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।